अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, समझदार लोग कहते हैं कि घटिया, कमी कमीन और जो बेइज्जत लोग होते हैं, कोशिश करें कि उनसे बहस व मुबासा ना करें, उनके मद्दे मुकाबल ना आएँ, क्योंकि उनसे आप जीत नहीं सकते। वो बेइज्जत लोग होते हैं, उनकी अपनी इज़्ज़त तो कोई होती नहीं है और वो आपकी इज़्ज़त को भी दांव पर लगा लेते हैं और आपको उनसे बहस करके, उनसे बात करके उल्टा पछताना ही पड़ता है। हमारे यहाँ भी इस तरह का कमी कमीन, घटिया तरीन एक ऐसा ख़ानदान है जो कि अब तक बहुत दफ़ा बड़े बड़े ओहदों पर भी रह चुका है और आजकल भी कुछ फ़रार होकर लंदन में बैठे हैं और कुछ पाकिस्तान में लोगों की फ़ॉरेन मूवीज़ जो हैं वो रिलीज़ कर रहे हैं। इस ख़ानदान की बड़ी पुरानी हिस्ट्री है कि जब भी इनके ख़िलाफ़ किसी ने आवाज़ उठाई है तो हमेशा से इन्होंने अपने घटियापन का ही मुज़ाहरा किया है। माजी में जब बेनज़ीर इनके ख़िलाफ़ सियासत में आई तो बेनज़ीर की बरहना तस्वीरें बनाकर इन्होंने हेलीकॉप्टर से नीचे गिराईं और जब सेनेट के अंदर मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत के अंदर शेख समीउल हक शहीद ने शरीयत बिल पेश की और उस पर दबंग किस्म की तकरीर की, नवाज शरीफ पर दबाव डाला कि आप सूदी निज़ाम को ख़त्म करें। तो इस बिल से और इस तकरीर से जब वो प्रेशर में आ गए नवाज शरीफ, तो उस वक्त जो है कुछ इनकी मशरूत इत्तेहाद भी था, तो उसे लगा कि अब यहाँ पर खुलकर मौलाना समीउल हक साहब से इनकार भी नहीं किया जा सकता। तो फिर इस शख्स ने वही तरीका अपनाया जो कि इनका पसंदीदा और इनका जो ख़ास तरीका है। और इस्लामाबाद की एक जो तवाइफ खाना को चलाने वाली औरत थी मैडम तायरा, उसको मंजर आम पर लाया गया और एक मैगज़ीन में उसका इंटरव्यू छुपा गया जिसमें बहुत सारे सियासतदानों का नाम लिए बगैर कहा गया कि वो भी यहाँ पर आते हैं और यहाँ वो भी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। और स्पेशली मौलाना समीउल हक शहीद रहमतुल्लाह के बारे में बहुत बड़ा इंटरव्यू छुपा गया मैडम तायरा का, जिसमें ये भी कहा गया कि ये जो मौलाना समीउल हक हैं इनको ये वाली पोजीशन पसंद है और उस अखबार ने उसको सैंडविच पोजीशन का लक़ब दिया। बाद में बहुत सारे लोग जो मुखालफिन थे उन्होंने मौलाना के साथ भी मौलाना सैंडविच का लक़ब भी लगाया, लेकिन मौलाना समीउल हक साहब ने उस वक्त सेनेट में आकर हलफ उठाया और उन्होंने अपने आप को बेगुनाह और बेकसूर बताने की कोशिश की, लेकिन बात हद से ज़्यादा तजावज़ कर चुकी थी। एक घटिया ख़ानदान उनकी इज़्ज़त को लेकर उस पर कीचड़ उछाल रहा था जिसका असर बहुत ज़्यादा हो गया था। तो बिल आखिर मौलाना समीउल हक साहब ने वहाँ पर सेनेट से इस्तीफ़ा दिया और वो मदारिस की तरफ चले गए, क्योंकि अब उस गंदे तालाब के अंदर मज़ीद रहना उनको मुनासिब नहीं लग रहा था। हाल ही में इमरान खान साहब ने आवाज़ उठाई इस स्क्रिप्ट निज़ाम के ख़िलाफ़ और जो बारी बारी इक़्तिदार पर काबिज़ थे और इस मुल्क और कौम पर काबिज़ थे, तो बहुत सारे इल्ज़ामात इमरान खान पर भी लगे। उनको यहूदी एजेंट कहा गया, उनको कातिल, उसको ज़ानी कहा गया, उसको नशवी कहा गया, बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए गए। और जब उन्होंने KPK में हुकूमत बनाई उसके बाद जो है उनकी पार्टी की एक औरत को इस्तेमाल किया गया आयशा गुलाली के नाम से, और जब उस औरत ने इंकशाफात किए तो मीडिया में भी एक सनसनी फैल गई और उस वक्त मुस्लिम लीग नून ने, नवाज शरीफ के भाइयों ने और नून लीग के आला अहदेदारों ने मीडिया पर भी खूब पैसे निछावर किए और इस बात को हाईलाइट करने की कोशिश की ताकि इमरान खान की इज़्ज़त को खाक में मिलाया जा सके। और इस पर टॉक शो, बड़े बड़े जो सहाफ़ी हैं वो भी टॉक शोज़ करने लगे और ये जो मामला है ये एक नेशनल सतह से भी ऊपर तक वो चला गया था। नेशनल सतह का तो था ही, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर भी इस पर जो हैं वो बातें होने लगी थी। और उन्हीं दिनों में जो इमरान खान की दूसरी और साबका बीवी हैं, मतलब रेहाम खान, उन्होंने जब तलाक़ ली उनको इसीलिए लाया गया था ताकि इमरान खान के ख़िलाफ़ उसको इस्तेमाल किया जाए। लेकिन ये इमरान खान की सबसे बड़ी गलती थी कि उस घटिया औरत से उसने शादी की, लेकिन तकदीर में लिखा होगा तो ये सब होना था। लेकिन जब उनको तलाक़ हुई तो उसके बाद उन्होंने बहुत सारे इंकशाफात किए और किताब लिखने के बारे में उन्होंने सोचा और उन्होंने ये दावा किया कि हम ये किताब लिखेंगे। और उस किताब लिखने के लिए जनाब मुस्लिम लीग नून के सरबराह और मौजूदा सदर जनाब शहबाज शरीफ साहब ने बहुत बड़ी फंडिंग की उस किताब के लिए, और किताब को लिखने वाली रेहाम खान नहीं बल्कि कुछ और लोग लॉन्च किए गए थे जिनकी बाद में तमाम तर डिटेल जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी थी। और उस वक्त एक इंटरव्यू में रेहाम खान ने यहाँ तक कह दिया था कि इमरान खान जो हैं वो मुझे जिनसी अमल के दौरान इतना मज़ा नहीं दे रहे जितना मतलब मेरा पहला वाला खावन, पुराना खावन जो है वो दे रहा था। तो इसको हमजा अली अब्बासी ने तो बिल्कुल कुछ और जुमलों में कहा जो कि पार्लिमानी जुमले नहीं हैं, वो मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, आप समझ जाएं। उन्होंने कुछ और तरह से कहा था कि रेहाम खान ये कह रही हैं। तो ये तमाम तर जो मामले थे ये फ्लॉप हो गए। मकसद सिर्फ ये था कि इमरान खान को नीचा दिखाएं, इमरान खान को डराएं धमकाएं। लेकिन जब ये लोग अल्लाह वालों को इतना तंग करते हैं तो फिर जब ऊपर से इंतकाम आता है, जब अल्लाह ताला
दिखता है कि अब ये लिमिट क्रॉस कर चुके हैं, हद से तजावज़ कर चुके हैं, इतने सरकश हो चुके हैं कि इनको अपनी तमाम तर जो बुराइयां हैं वो भी बुराइयां लगती ही नहीं, तो फिर अल्लाह ताला इनको जलील करना शुरू कर देता है। और उसी का नतीजा है कि अब मोहम्मद ज़ुबैर साहब की जो वीडियोज़ हैं वो मंजर आम पर आई हैं, जो कि एक वीडियो नहीं है बल्कि वो बहुत सारी वीडियो के छोटे छोटे जो पार्ट हैं वो एक साथ जोड़ के वो वीडियो बनाई हुई है। इसके अलावा हमारे KPK के खान हैं, उनकी है मंजर आम पर, बड़े बुज़ुर्ग शख्सियत हैं वो, और बहुत सारे जो सियासतदान जो कि मीडिया से तल्लुक़ रखने वाले ब्यूरोक्रेट्स और जजेस की वीडियोस भी, मरीम सत्तर साहिबा का दावा है कि वो मेरे पास हैं और वक्तन फ़वक्तन जब नवाज शरीफ चाहेंगे तो ये जो वीडियोस हैं ये रिलीज़ होती रहेंगी। और कल जिस तरह से कैप्टन सत्तर साहब ने बड़ा दबंग किस्म का दावा किया है कि मूवीज़ तो इस दुनिया में कौन है जिसकी नहीं होती, रिलीज़ करो, तुम भी करो, हम भी करते हैं, यानी कि तुम भी डीट हम भी डीट। लेकिन ऐसा नहीं है सत्तर साहब, आप डीट होंगे, आप कमीन होंगे, आपका स्टार्ट गिराज से हुआ है, लेकिन सारी दुनिया, सारे लोग, सारे पाकिस्तानी ऐसे नहीं होते। इज़्ज़तदार लोगों की अक्सरियत है पाकिस्तान के अंदर। अगर आप जैसे बहुत सारे जो लोग इस तरह के होंगे, लेकिन उनकी इतनी तादाद भी नहीं है कि आप पूरे पाकिस्तान पर इस तरह के इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दें। अब आते हैं मेन पॉइंट पर कि ये जो वीडियोज़ हैं ये बनती कहाँ हैं। देखिए, ये वीडियोज़ होटलों में बनती हैं, बहुत सारी जगहों पर बनती हैं, सरकारी जो इमारतें हैं वहाँ पर बनती हैं, गवर्नर हाउस के अंदर बनती हैं, लेकिन ये बनाता कौन है? और वहाँ पर कोई CCTV कैमरे नहीं लगे होते, खुफिया कैमरे लगाए जाते हैं और फिर ये वीडियोस बनती हैं और फिर बनकर इनको जो पब्लिश कौन करता है, इनको वायरल कौन करता है, ये वो सवालात हैं जो कि तकरीबन हर बंदे के जहन में आते हैं। लेकिन आप ये जान लें कि ये वही लोग वीडियो बनाते हैं, वही लोग इनकी एडिटिंग करते हैं, वही लोग इनको वायरल कराते हैं जिनको इनसे फ़ायदा होगा। मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने पिछले दिनों कुछ बयान दिया था जो कि मरीम सत्तर साहिबा के ख़िलाफ़ था, तो फिर नवाज शरीफ के हुक्म पर ये वीडियो जो है जो एक किस्म का इनका ट्रेलर था वो आया है, अभी पूरी मूवी नहीं आई है। तो ये एक वाज़े तौर पर जो है इनको ये पैगाम दिया गया है और दीगर जो इनके सियासतदान हैं उनको भी, कि जो बयानिया नवाज शरीफ अपनाएंगे आपने उसी पे चलना है। अगर आप उससे हटेंगे, इधर उधर की छोड़ेंगे, तो फिर आपकी जो मूवीज़ हैं वो रिलीज़ हो सकती हैं। और इस तरह के गंदे धंधे के अंदर सहाफ़ी, ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, तमाम तर लोग जो हैं वो मौजूद हैं। लेकिन इसका तरीका वारदात क्या होता है, देखें। मैंने शुरू में जो स्टार्ट लिया है आज इस वीडियो का, मैंने कमीन घटिया तरीन और इन लोगों का इसीलिए शुरू से स्टार्ट किया है ताकि इनका चेहरा पूरी तरह से आपके सामने आए। अब ये काम कौन करता है? मैं यहाँ पर रावलपिंडी शहर के अंदर रहता हूँ, लेकिन मुझे आज तक यहाँ पर नहीं पता कि यहाँ पर जो मतलब 2 नंबर जो लोग होते हैं, मतलब जिनको वो कहते हैं कि जहाँ पर फाहिशा औरतें होती हैं, मुझे नहीं पता क्यों, उस फील्ड से ताल्लुक़ नहीं है, उस लाइन में कभी गए नहीं है। लेकिन एक बंदा जिसका ताल्लुक़ उससे अगर होगा, वो आता जाता रहेगा, तो उसे पता होगा कौन कहाँ पर है। तो इसीलिए अगर कोई शख्स किसी औरत को जाकर कहे कि आपने ये करना है, हम आपको इतने पैसे देंगे, तो वो औरत सबसे पहले क्या करेगी, अपना जूता उतारेगी और आपका मुंह तोड़ देगी, आपके दांत तोड़ देगी। लेकिन मरीम सत्तर साहिबा को ऐसी औरतें मिल जाती हैं जिनको वो उनके बिस्तर पर लेटा कर वीडियोज़ बनाती हैं और उसके बाद धमकी देकर या उनको वायरल करवा कर उनको अपने मातहत रखती हैं या कि उनको ब्लैकमेल करती हैं। तो ये औरतें उनको कैसे मिलती हैं? वो इसीलिए मिलती हैं कि सबका एक फील्ड से ताल्लुक़ है। अगर इनको ज़रूरत पड़ती है तो 31 शहज़ादों के नीचे लेटकर एक ख़त भिजवा देती हैं और वो भी खुशी खुशी इतनी चिकनी सी लड़की देखकर, नानी की उम्र की और फिर भी चिकनी सी लड़की देखकर, तो वो कहते हैं यार इसमें क्या है, अगर हमने तो एक ख़त ही लिखना है, इतना ये एंजॉय करवा रही है तो ठीक है, कर देते हैं। तो ऐसा हो जाता है जब आप ख़ुद ऐसे कमीन और घटिया तरीन गंदी जहानत के लोग होंगे तो फिर आपको आपकी फील्ड के लोग आपको मिलेंगे। क्योंकि जो नशोई होते हैं, जो चर्सी पोडरी होते हैं, वो भी एक दूसरे को जान लेते हैं। तो जिस तरह के कमीन और घटिया लोग होते हैं वो भी एक दूसरे को पहचान लेते हैं। इस तरह की जो है औरतें हैं वो मरीम सत्तर साहिबा से मिल जाती हैं और फिर बाकायदा तौर पर प्लान्ड तौर पर उन औरतों का इस्तेमाल करती हैं मरीम सत्तर साहिबा और फिर ये जो हैं वो मूवीज़ बनाती हैं। ऐसा नहीं है कि मरीम सत्तर साहिबा के जो फरिश्ते हैं वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं और फौरी तौर पर उनको इतला करते हैं कि हाँ भाई फ़लाँ जगह पे आज ये काम हो रहा है, ये वीडियो मुस्तकबिल में आपको वहाँ पर काम आएगी। ऐसा नहीं होता। ये तमाम तर जो काम होता है ये प्री प्लानिंग के साथ होता है और इनको बाकायदा तौर पर सर अंजाम देने के लिए खुफिया कैमरों का इस्तेमाल होता है। और जो वो लड़कियाँ होती हैं वो भी इनकी अपनी हायर की हुई होती हैं। वो कोई ऐसा नहीं होता कि वो अपनी मर्ज़ी से बनाएं, बल्कि वो दोनों तरफ मिली हुई होती हैं। मतलब उनका ताल्लुक पैसे से होता है, क्योंकि उनका ताल्लुक ही 2 नंबर काम से होता है। या फिर अगर ये जिन अपनी उन लड़कियों को इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से कुछ सहाफ़ी फाशा किस्म की, नाम नहीं लेना चाहता मैं, लेकिन अगर उनको भी वो इस्तेमाल करते हैं तो उसका भी तरीक़ा यही होता है कि इस वक्त बहुत सारे जो ऐसे सहाफ़ी हैं जो कि मरीम सत्तर साहिबा के एक वॉइस मैसेज या कि एक व्हाट्सएप चिट का जो है वो
इंतज़ार में होते हैं कि कब वहाँ से पैगाम आए, मैसेज आए और हम अगला लाएअमल जो है वो तय करें। और इसी तरह से मीडिया को इन लोगों ने खिलाया पिलाया है। यही वजह कि आज जो है वो इमरान खान की ये पूरी जो सिस्टम है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ है और इमरान खान जो है वो अकेला खड़ा है। तो याद रखें, इमरान खान वो शख्स है कि जब आपने उसके खिलाफ़ किताबें लिखी, आपने उसके खिलाफ़ बातें की, आपने उस पर इल्ज़ामात लगाए, तो पलट कर उसने एक जवाब तक नहीं दिया। और कभी भी उन्होंने जब भी आपसे मुखालफत की है, आपके क्रेट निज़ाम पर, आपकी करप्शन पर उन्होंने बात की है, आपको रुलाने की बात की है और आपको पकड़ कर, आपकी गिरबान से पकड़ कर जेलों में डालने की बात की, लेकिन कभी भी आपने आपके घर वालों पर, आपकी फैमिली पर बातें नहीं की। और आज भी मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि आज भी जो इमरान खान की मौजूदा बीवी हैं, जो कि एक बापर्दा बाहिजाब औरत हैं, जो लोग उनके खिलाफ ज़बान दराजी कर रहे हैं और उन पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तो याद रखना ये कुदरत का एक ऐसा पिया है कि दुनिया के अंदर जब आप किसी को जलील करना चाहते हैं तो अल्लाह ताला उस वक्त तक आपको मौत नहीं देता जब तक आप भी जलील ना हो जाएं। तो ये पिया घूम के जाता है और बारी बारी वहीं पर आकर ठहरता है। तो इसलिए अगर आज आप एक हिजाब और बापर्दा औरत पर इस तरह के इल्ज़ामात लगाएंगे तो याद रखें, आपके घर की औरतें भी बच नहीं सकती, कोई और आपकी औरतों पर भी इस तरह की जो बातें कर सकती।